दोस्तों, हुदहुद के बारे में आप सभी ने तो सुन रखा होगा। ये एक बहुत नायाब और खूबसूरत तरीन परिंदा है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये परिंदा नहायत वफादार, मोहब्बत करने वाला और वादा पूरा करने वाला होता है। इसके सर पर मौजूद ताज हुदहुद के हुस्न की रानाइयों में मजीद इजाफे का बाइस बनता है। इस वक्त दुनिया में हुदहुद की 7 अनवा को दरियाफ्त किया गया है। कीड़े मकोड़े, छोटे मेंढकों और छोटे जानदारों को ये बड़ी आसानी से अपनी खुराक बना लेता है। इस काम में इसकी लंबी, तेज और मजबूत चोंच बखूबी साथ निभाती है। इसके अलावा दूसरे परिंदों के अंडों और उनके बच्चों को भी अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर लेता है। अहले अरब का ये नजरिया है कि इसकी छठी हिस्स इतनी तेज होती है कि हुदहुद ज़मीन के ऊपर से ही ज़ेरे ज़मीन पानी को ऐसे महसूस करने की सलाहियत रखता है कि जैसे कोई इंसान सामने रखे गए बर्तन में मौजूद पानी को देखता है। इसी खासियत की बदौलत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से ज़ेरे ज़मीन पानी ढूंढने का काम लिया था। इसके अलावा भी हुदहुद दूर के देशों की खबरें लाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया करता था। कहा जाता है कि हुदहुद के परों की धुनी जब घर में दी जाती है तो वहाँ से कीड़े मकोड़े और दूसरे हशरात तितर बितर हो जाते हैं। इसके बारे में एक और बात भी खासी शोहरत रखती है कि अगर कोई शख्स भूलने की या याददाश्त की कमजोरी की बीमारी में मुब्तला हो तो उसकी गर्दन में हुदहुद की आंख लटका दी जाए तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। हुदहुद की दुम अगर किसी नक्सीर के मरीज की गर्दन में लटका दी जाए तो वो ठीक हो जाएगा। अगर इसके पंजे किसी बच्चे की गर्दन में लटका दिए जाएं तो बच्चा नजर बद से महफूज रहता है। ख्वाब में अगर कोई हुदहुद को देखता है तो उसे मालो दौलत हासिल होगी। इन बातों का हकाइक से कितना ताल्लुक है ये तो हम नहीं जानते। तारीख दानों ने जो बातें कलम बंद की हैं, आप उनसे मुत्तफिक हैं या नहीं, ये एक अलग मसला है। ये परिंदा वैरान वादियों और फलक शगाफ पहाड़ों की चोटियों पर, जहाँ पर बुलंदो बाला दरख्त होते हैं, वहीं अपनी रहाइश का मस्कन बनाता है। ये अपनी नोकीली और तेज धार वाली चोंच से दरख्तों पर ऐसी कारी ज़रबें पेवस्त करता है जैसे एक लकड़हारा अपना काम सर अंजाम देने में बखूबी मसरूफ हो। एक मुकम्मल सुराख करने और अपना घोंसला बनाने में मुसलसल 3 हफ्तों की मेहनत दरकार होती है और फिर बारिशों और आंधियों से महफूज अपना ठिकाना बनाने में कामयाब हो जाता है। इस जानवर के बारे में ये बात भी मशहूर है कि ये जानवर 1 से ज़ायद घोंसले बनाता है ताकि इसका दिफा बहुत मजबूत हो और दुश्मन की जानिब से होने वाले किसी भी हमले से बआसानी बचा जा सके। हुदहुद को मुर्ग़े सुलेमानी भी कहा जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कदर पैगंबर थे जिन्हें रब्बे कायनात ने इंसानों के साथ साथ जिन्नात और हैवानात पर भी हुकूमत अता की थी। 970 कबल मसीह मुल्क शाम और फ़लस्तीन पर उनकी हुकूमत कायम थी। परिंदा हुदहुद भी उनकी फौज का हिस्सा था। जब कभी लश्कर किसी इलाके में ठहर जाता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद को पानी की तलाश का हुक्म देते। जब ये परिंदा पानी की निशानदही करता तो लश्कर में मौजूद इंसानों और जिन्नों के जरिए ज़मीन खोद कर पानी को हासिल किया जाता। फिर एक दफ़ा जब शायद लश्कर को पानी की ज़रूरत आन पड़ी होगी तो इसीलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस परिंदे को याद फरमाया और गैर मौजूद पाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से हुए और फरमाया कि अगर वो माकूल वजह न बता सके तो उसको सज़ा दी जाएगी। कुछ ही देर के बाद जब हुदहुद वापस आया तो उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क सबा का वाक़या सुनाया। ये मुल्क जनूबी अरब यानी आज के यमन का मकाम था। हुदहुद ने उस मुल्क की मलका और उसके तख्त का जिक्र किया और बताया कि वहाँ के लोग सूरज की परस्तिश करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की सच्चाई को जांचने के लिए मलका सबा के नाम एक ख़त भिजवाया। यहाँ ये बात वाज़े रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद की आवाज़ समझते और उनसे बात भी कर सकते थे। ये ऐसा जानवर है जो हज़ारों मील दूर सफ़र बगैर रुके तय करने की सलाहियत से भी लैस है। अब बात करते हैं इसके जिस्म की साख्त के बारे में। ये लंबी चोंच वाला एक नहायत ही खूबरू परिंदा है। ये अपनी लंबी चोंच से किसी भी कीड़े को जमीन से खोद कर निकाल सकता है। इसके सर पर एक शाही ताज की मानिद एक ताज बना होता है। ये ताज माल्टा और काले कलर पर मुश्तमिल होता है। इसका जिस्म रंग बिरंगे पंखों पर मुश्तमिल होता है। इसके जिस्म पर सफेद और स्याह धारियां नुमायां होती हैं। इसके 2 पंजे होते हैं और हर पंजा 4 उंगलियों पर मुश्तमिल होता है। इसकी लंबाई 25 से 32 सेंटीमीटर जबकि इसका विंग स्पैन 44 से 48 सेंटीमीटर तक होता है।
اس کا وزن 46 سے 89 گرام تک ہو سکتا ہے۔ اس کی اوسطاً عمر 10 سال تک ہوتی ہے۔ اس کا گھونسلہ صاف ستھرا نہیں ہوتا، یہ گندگی میں رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ اسرائیل کا قومی پرندہ بھی ہے۔ فارسی ادب میں اسے ایک پر اسرار پرندہ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر کسی ایک کو کھانے کی چیز مل جائے تو دوسرے ساتھی کا انتظار کرتا ہے اور پھر اس چیز کو کھایا جاتا ہے۔ ایک ہدہد اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار ہی جوڑا بناتا ہے۔ اگر اس کا ساتھی ساتھ چھوڑ جائے یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو یہ ساری زندگی اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تنہائیوں کے ان لمحات میں ہدہد اتنا رزق لیتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے، اور ایسی حالت میں اسے بآسانی پکڑا جا سکتا ہے۔ مادہ ہدہد 6 سے 8 انڈے دیتی ہے۔ انڈوں سے بچے نکلنے کے بعد نر اور مادہ دونوں ہی بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش کی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ تقریباً 3 سے 4 ہفتوں کے دوران بچے اپنے گھونسلوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ پوری طرح خود مختار ہونے کے لیے مزید 2 ہفتے والدین کی زیر نگرانی رہتے ہیں۔ ہدہد کو درختوں میں سوراخ کرنے اور ایک خاص مہارت رکھنے والا ایک خاص جانور تصور کیا جاتا ہے۔ زمین کی گہرائی میں موجود پانی کو پہچاننا اس جانور کا خاصہ سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہدہد زمین میں موجود چشموں اور پانی کی لہروں کو پہچاننے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔